सरस्वती व्यासां ततो जयामुदीरये अष्टकायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज लोग पढ़े श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 16। अध्याय का शीर्षक है दैवी तथा असुरी स्वभाव। श्लोक संख्या 11 और 12। मैं शुरू करने से पहले आप थोड़ा प्रश्न उत्तरी करेंगे। हम लोग सुन रहे हैं, करीब 10 श्लोक तक सुन चुके हैं कि देवताओं और असुरों का स्वभाव क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कौन देवता है कौन असुर है। तो क्या अंतर है, जिसके जो समझ में आता है बोलिए। Now I'm going to ask the question, what is the difference between the demon and the demigods? There is a question from everyone. बोलिए तो देवताओं में अपने हिसाब से आप जो भी देवताओं में और असुरों में क्या अंतर है? असुर जो है वो भगवान को नहीं मानते, और जो भक्त है वो भगवान को मानते हैं। बोलिए तो ये सब चारों तरफ से घूमेगा, क्या अंतर हमारे समझ से क्या अभी तक सुने हैं उसके ऊपर या जो भी दैविक प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका एक तो प्रभु की आज्ञा के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं वो अपने जीवन में उस चीज़ को जानने के अंदर जो सारे गुण आते हैं वो सब विनय बहुत सारे गुण 26 गुण बहुत सारे गुणों से और जो असुर होते हैं वो उनके लिए देवता जैसे भगवान जैसे कोई चीज़ नहीं है, वो समझते हम ही सब कुछ और उनमें मान अभिमान वो सारे जो पैसा है उनका अवगुण का ज़्यादा तो सुशील प्रभु का कहना है कि जो देवता होते हैं वो जो है ओबीडिएंट होते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। दे फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और जो असुर होते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। इसके वजह से जो देवताओं के अंदर अच्छे गुण प्रकट हो जाते हैं, डेवलप होते हैं, और जो असुर होते हैं उनके अंदर अवगुण बढ़ते जाते हैं। ये भी है। बोलिए श्रीकांत लोग आप बताओ कुछ नया चीज। मोस्टली वो दुर्गानों के बारे में एक बात एक्स्ट्रा बताना, तो जैसे वो उनको डिस्ट्रक्शन में ही काम, जो भी करेंगे खराबी में के लिए करेंगे डिस्ट्रक्शन। तो ये भी बात सही है कि जो असुर होते हैं दे ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, व्हाट एवर दे डू गोइंग टू not going to be benefit to him and not to others। जो देवता होते हैं वो ऐसा काम करते हैं सबका लाभ हो, और उनका भी लाभ होता है और सबका लाभ होता है। ये भी एक गुण है। बोलिए तो आप बताइए। तो देवता का गुण होते परहितैषी, अदाम्भिक और जनकल्याणमूलक उनको जीवन धारा धर्म जीवन धारा और जिसे समझ भगवान का आज्ञाकारी है, परिवर्तन भगवान की सलाह देती, भगवान के मानती देवता देवता जो आदमी होते हैं। तो जैसे दैविक गुण भी जैसे होते हैं, ईश्वर के शरण,
दाम्भी, सरलता, निर्भीक इत्यादि बहुत सारे गुण हैं। उनके अच्छे गुण होते हैं देवताओं के अंदर और असुरों के अंदर। और असुर गुण अच्छे दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध और कर्ताहम, भगवान के अमानित, भगवान को मानता नहीं, तो ये सारे असुर का गुण होते हैं। अपना बल पर पढ़ने का शब्द रोशन प्रभु जी ने लोग जो बोला उसका सारा एक साथ बता दिया। प्रभु जी ने ये इन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला, श्रीकांत प्रभु ने बोला, वो तीनों का मिश्रण बताया प्रभु जी ने। आप कुछ बताओ। ऑलरेडी बोल दिया उनमें वो उनका जो ये है सब भगवान के लिए अपना सब टाइम जो है वो हमेशा भगवान को याद रखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए उनको खुद को याद नहीं, खुद को बड़ा नहीं करते। इसके लिए उन्हें सिंपलिसिटी, फियरलेसनेस, जो 20 गुण है 26, तो दे ट्राई टू, वो कोशिश करते हैं कि उनका खुद पे जाना है, वो गुण, वो उपासना उनको आसान हो, वो गुण से चलते हैं और भगवान को याद करते हैं। और असुर जो है वो उनका खुद को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो जो भी करते हैं, इवन वो देवता का सेवा भी करते हैं, लेकिन वो खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, उनसे वर ले लेते हैं, लेकिन उसका मैसेज करते हैं भगवान को। इनका कहना है कि जो देवता लोग होते हैं वो भगवान को समर्पित हर काम करते हैं, भगवान की खुशी के लिए करते हैं। और जो असुर होते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पूजा भी करेंगे भगवान का, देवताओं का जो भी करें, लेकिन है उनका मेन खुद का सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना? ओके प्रभु, गोपीनाथ प्रभु वाचा। Tell me something, what is difference between the demigods and demons? The demons, they are always working against religiosity. Religiosity. Yeah, religiosity. They are not for religion. They are against anything that is divine. And then the demigods, they are. But it mentioned that they are sometimes very religious. They are doing yajna and charity, all those things they are doing. For their own benefit, not for the benefit of the people of mankind. And the devas, they are always acting according to the Shiva. Yeah, that is important. So, demigods, they are doing anything they are doing as per scripture. And demons are doing whimsical. They make own scripture, own ideas. That is also good. और प्रभु जी आप कुछ बताओ, कुछ भी नहीं, कुछ बताइए क्या असुर और देवताओं में क्या अंतर है, कुछ एक शब्द। जो देवता लोग होता है हमेशा भगवान का शरण में रहता है, भगवान का नियम का पालन करते हैं, तो ऑटोमेटिक उसका शांत स्वभाव हो जाएगा। ठीक है, ये भी वही बात है, सब रिपीट हो रहा है कि देवता लोग जो है भगवान का आज्ञा का पालन करते हैं और असुर लोग नहीं करते हैं। सही है। पुलिस जी आप भी कुछ स्पेशल बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डेमीगॉड्स एंड डिवोटीज एंड डेमन? कुछ Just like yesterday's promotion, that those who obey the laws, God's laws, are divine. Yeah. Those who don't obey are demons. demons. तो ये कंक्लूजन निकलता है, 3-4 चीजों से हम समझ लेते हैं। जो अपनी इंद्रियों के लिए काम करता है, अपनी सेटिस्फेक्शन, वो डेमन है। जो भगवान की संतुष्टि के लिए काम करता है वो देवता है। जो शास्त्र के अनुसार काम करता है, शास्त्रों में जो दिया है, भगवान ने जो बताया है उसके हिसाब से चलता है वो देवता है। और जो नहीं चलता है वो मुश्किल अपने हिसाब से चलता है, अपना बनाया हुआ स्क्रिप्चर अपना हिसाब से चलता है, वो जो है असुर है। जो भक्त है, देवता है, वो भगवान के शरण में रहते हैं। जब कुछ भी को समस्या आता है या जो भी सुख दुख सब भगवान के समर्पित करके वो करते हैं। देवता लोग भगवान को समर्पित नहीं करते, खुद बाहुबल पे चलते हैं। और जो है आज्ञा हो गया। और दूसरी बात है, भगवत गीता में भगवान बताया और शास्त्र में बताया गया है कि देवता उन्हें कहते हैं जो केवल भगवान विष्णु का उपासक है।
ये भी एक अंतर है। विष्णु के उपासक जो है वो देवता कहलाते हैं, बाकी सब क्या कहलाते हैं वो अलग बात है, उसके विषय में नहीं बताया। मतलब जो भगवान विष्णु के उपासक हैं दे आर डिवोटी, रेस्ट ऑफ, अब समझ डिवोटी के बाद क्या आता है, ये क्लियर है, विष्णु पुराण में दिया है, गीता में बताया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो श्लोकों में बताया है कि जो भगवान के शरण है, भगवान की भक्ति नहीं करता है और किसी का भक्ति कर रहा है तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है। देवी देवताओं का भी भक्ति जो कर रहा है अपनी कामनाओं को पूर्ति के लिए करता है, इसलिए उनको असुरी कैटेगरी में डाला गया है। दूसरी बात है कि हम सब असुर हैं और देवता भी हैं, क्योंकि कुछ समय हम अपनी इंद्री के लिए कुछ करते हैं, कुछ भगवान के लिए भी करते हैं, तो हमारे अंदर ये दोनों मिश्रण है। दोनों, हम देवता भी नहीं आप पूरा है, न तो हम असुर हैं, मिक्सचर है। कभी तो अच्छा है चलो भगवान के लिए कुछ करेंगे और कुछ कभी होता है, तो ये हम सबकी स्थिति है। अच्छा, कल के श्लोक में जो बताया गया कि ये काम आश्रित दुष्पूरम दम्भ मानम मदान्युता मोहाद गृहीत्वाद असत् ग्राह्या प्रवर्तन्ते शुचि अभृता, ये कुछ असुरों का कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे चलते हैं। इसमें कहते हैं काम आश्रित दुष्पूरण, उनकी कभी भी कामनाएं पूरी नहीं, उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं पूरी नहीं होती। तो ऐसे भी होना नहीं कि काम जो है, जितनी आप काम इच्छाएं आप करते जाते हैं और इच्छाएं और बढ़ती जाती है, उस प्रकार जैसे अग्नि में घी डालो तो, इसलिए क्या कहते हैं काम आश्रित दुष्पूरम, जो अपनी इच्छा को पूरा करने में लगे हैं वो कभी पूरा होता नहीं है। और इसके लिए क्या दम्भ मानम अगान्य होता है, तो उसके अंदर जो है दूसरा क्या होता है कि दम्भता आती है, वो दम्भी होते हैं। असुर क्या होते हैं? दम्भी। दम्भी किसको कहते हैं? दम्भी उसको कहते हैं जो बाहर से बहुत ही धार्मिक, बाहर से उसका सब काम बहुत धार्मिक होता है, या ऐसा एक्टिंग करते हैं, एक्टर होते हैं, एक्सपर्ट एक्टर, बाहर से ऐसा एक्टिंग करते हैं कि बड़े महात्मा हैं, संत हैं, गुरु हैं, सब कुछ है, और अंदर से है कुछ नहीं। ऐसा धार्मिक दिखावा, धर्म का दिखावा करते हैं, उनको दम्भी कहते हैं। तो उसमें हम सब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि हम दिखावा करते हैं बाहर से कि हम भक्त हैं, लेकिन अंदर से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। अंदर का बाहर दिखा दिया जाए तो सही बात पता चलेगा, ऐसे तो अंदर का एक्सरे ले लिया जाए कि क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, तब असली बात पता चली, ऐसे पता नहीं। इसको दम्भी बोलते हैं। और मान, दम्भ और मान, मान मतलब है कि यहां बताया प्रभाव झूठी प्रतिष्ठा, वो उनके अंदर कुछ आचरण नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पूजा चाहिए। वो जहां भले सब कुकर्म करते हो, सब है, लेकिन फिर भी वो अपने को बोले मैं पूजनी हूं, मेरा पूजा होना चाहिए, मुझे माला पहनाए लोग, मेरी पूजा करें, मुझे आगे रखे, मेरा नाम रखे। लेकिन होता है ऐसे लोगों को पूजा होती है समाज में, लेकिन है नहीं, उनके अंदर कोई योग्यता है नहीं, दिखता भी नहीं। ये दम्भी जो है उनको दिखता है कि ये आज दिखाते हैं वो धार्मिक है, काम भी ऐसे दिखाते हैं, अंदर से नहीं। और ये तो ना अंदर से न तो
बाहर से है, लेकिन फिर भी इनको मान चाहिए, सम्मान चाहिए। फिर बताते मोहान गृहत्वा असद ग्राह्य, तो कहते हैं ये मोहित होते, मोह मतलब इनको कुछ समझ ही नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और क्या असद ग्रह, असद ग्रह मतलब जितना गलत काम है उसको उन्होंने पकड़ कर रखा है, वो करना है। असद ग्रह जो है ग्रहण करके वो जितना गलत चीज है असत है उसको सोच ये करना, ये तो करना ही। फिर प्रवर्तनते असुचि व्रता, और उनका व्रत है असुचि व्रता। असुचि मतलब जो पवित्र नहीं, शुचि मतलब पवित्र, असुचि मतलब जो पवित्र नहीं, व्रता जिन्होंने व्रत ले लिया है कि गलत काम सब मुझे करना ही है, शराब पीना है, इसके लिए कितना भी दूर जाना पड़े जाएंगे, मांस खाना है, किसी इस होटल में जाना है, उस होटल में जाना है, कहाँ जाना है, जाना है, ये काम करना है जो भगवान से रिलेटेड नहीं है, उस काम को करने के लिए व्रत ले लिया। ये पार्टी में जाना है, भगवान की आरती हो या ना हो, भगवान का पूजा माला हो, सेवा हो ना, लेकिन ये जरूर करना है। इसको तो असुचि व्रता, they have taken the vow to do those असुचि। असुचि मतलब इसमें सब आ गया, व्यभिचार आ गया, मांसाहार आ गया, प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं, मांसाहार हो गया, शराब हो गया, जुआ हो गया, जुआ खेलने के जिसको नशा, कुछ भी हो जाए लेकिन वो तो करना है, बाकी सब होगा होगा भी नहीं, लेकिन वो जरूर करना है। इसको असुचि व्रता। Those people have taken the vow to do all the sinful activities, वो करना, उसके लिए कितनी भी तपस्या करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करना है। गजेड़ी भंगेड़ी ये सब ऐसे होते हैं, इनका स्वभाव शराब, ये सबको छोड़ करके वो काम जरूर करेंगे, तो असुचि व्रता। अब इससे इसका परिणाम क्या होता है ये इस श्लोक में बता रहे हैं, आगे के श्लोक में बोलते हैं चिंता अपरमेयाम च प्रलयंताम उपासिता। कहते चिंता अपरिमेय, उसकी जो चिंता है अपरिमेय होता है, they are so much worried, उनकी चिंताएं बहुत जबरदस्त होता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बताया ना, कामम आश्रित दुष्पूरम, उनकी कामना पूरी नहीं होती मरते दम तक, इसलिए चिंता होती। ये हमने प्लान किया था, ये हमने प्लान किया था, ये हुआ नहीं है, मेरा अभी आयु जा रहा है, मेरा शरीर जा रहा है, मेरी बीमारी पकड़ रही है, मेरे बच्चे हमको सुन नहीं रहे, समाज नहीं सुन रहा है, मुझे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वरीज। और मैं चला जाऊंगा तो मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इस संसार का क्या होगा, मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा तो सब बेचारे भूखे हो जाएंगे, बहुत वरीज है, वरीज बहुत है। चिंताम अपरमेयाम च प्रलयंताम उपासिता, मरते दम तक, यहाँ प्रभावी तात्पर्य दिए हैं, उदाहरण दिए हैं कि मरते तक वो कुछ न कुछ उसका प्लान बाकी रहता है, वो कुछ न कुछ ये करना था, वो करना था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मरते दम तक। तो प्रभुपाद उदाहरण यहाँ तात्पर्य में देते हैं कि इलाहाबाद में लेक्चर में भी देते हैं प्रभुपाद जी, यहाँ लिखा भी लेक्चर में बोलते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी देखा हुआ था कि एक व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था, और डॉक्टरों से अनुनय विनय कर रहा था कि कृपा करके मुझे 4 साल की और आयु बढ़ा दीजिए। और मेरा भी एक बार ऐसे अनुभव है, यहाँ पे बहुत पैसे वाले अब तो नहीं है, हम उनके पास गए, हम जाया करते थे, तो उन्होंने हमको एक दिन बोला, प्रभु जी आपको पैसे चाहिए? मैंने कहा आपको तो पैसे चाहिए, मंदिर बनाना। बोला आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दे दूंगा, आपको जितना पैसा चाहिए उतना दे दूंगा, लेकिन एक काम करना, मुझे जवान बना दो।
तो मैंने बोला ये तो काम तो असुरी बात कर रहे हैं, असुरों की बात कर रहे हैं, तो डेमन करता है। क्योंकि आप जवान हो जाओगे जिसका मतलब अपनी पत्नी को छोड़ोगे, फिर तो दूसरी शादी करोगे, तो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। आप जवान हो जाओगे, आपकी पत्नी तो बूढ़ी रहेगी, तो बाद में तो आप तो नया शादी करोगे, तो आप धर्म के विरुद्ध चलोगे, ये असुरी विचार है। तो मैं तो आप चाहे पैसा दो मत दो, लेकिन मैं आपको असुर नहीं बनाना चाहता। तो मतलब वो चीजों को जो भी है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो उनको मिला है उससे कोई संतुष्टि उनको। और भक्त में क्या होता है कि वो जो भी उनकी स्थिति परिस्थिति है, चाहे वो बीमार हो, चाहे उनको बुढ़ापा आ रहा है, चाहे उनको मृत्यु आ रहा है, उनको भगवान का एक विधान है वो मान करके चलते हैं। लेकिन ये लोग जो है भगवान के नियमों के को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए बहुत सारे एडवर्टाइज आता है ना कि ओल्ड एज जो है, बुढ़ापा क्या है, भ्रम है। आप देखिए उसको गूगल में चेक करें, बोला बुढ़ापा भ्रम है, मृत्यु एक भ्रम है। अरे महाराज भ्रम है, लेकिन आप भी जाओगे उसमें। आप बोल, आपको तो भ्रम नहीं है, जो बोल रहा है उसको तो भ्रम नहीं है ना, लेकिन आप भी बुढ़ापे में जाओगे, आप भी मरोगे। तो बुढ़ापा एक भ्रम है, मृत्यु एक भ्रम है। इसका मतलब है मरते दम तक, बूढ़े होते दम तक आप सब काम करते हो। इसलिए बड़े बड़े नाइट क्लब में 80 साल 90 साल के बुढ़ा भी इतना मोटा चश्मा लगाया है, लेकिन वहां भी वो नाइट क्लब में नेकेड डांस देखता है, प्रोफाइल जैसा बोलते। क्यों? क्योंकि भ्रम है, बुढ़ापा भ्रम है। डाई लगा लो, काला बाल को काला कर लो, नकली बाल लगा लो, नकली दांत लगा लो, नकली सब कुछ कर लो, तो मतलब भ्रम में आप हो ना। कि ये नकली दांत नकली करने, तो भ्रम में कौन है? आप हो ना, क्योंकि आप दुनिया को ठग कर रहे हो ना, दुनिया को ठग कर रहे। आप तो भ्रम हो, आप हो बूढ़े लेकिन दिखा रहे हो क्यों जवान। इसको भ्रम में कौन है? आप खुद भ्रम में हो। ये सब ड्रामा बता, प्रलयतम उपासिता, मरते दम तक ये उनको सताता रहता है। बोलते काम उपभोग परमा, काम उपभोग, उनके लिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय तृप्ति करो और पैसा कमाओ। धन इकट्ठा करो, इंद्रिय तृप्ति की साधन इकट्ठा करो और इंद्रिय तृप्ति करो। दो काम उनका मेन है, ये परम है, परम उद्देश्य। एतावदिति निश्चिता, इसमें वो निश्चित है कि पैसा कमाओ और इंद्रिय तृप्ति करो। तो पूरा दुनिया इसी में दौड़ रहा है, पूरी दुनिया इसी में दौड़ रहा है। फिर क्या है? आशा पास सतेर बद्धा, आशा कि एक न एक दिन मैं इस चीज को विजय, मृत्यु को मैं जीत लूंगा। आज नहीं तो कल। मेरा भाई मर गया ना, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। यह हिरण्यकशिपु वाली बात है। हिरणाक्ष तो ठीक है, गलती हो गई उससे, वो मर गया, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। तो ये सारे जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब हैं, कोई बात नहीं, ये इतने सारे गए ना, लेकिन मैं आपको बचा लूंगा, ये बचा लूंगा। सबको हुआ बीमारी, लेकिन आपको नहीं हुआ, या सब मरे लेकिन मैं नहीं मरूंगा। ये सब आसुरी स्वभाव, इसको बोलते हैं आशा। लेकिन भक्त लोग भी आशा करते हैं, ऐसा नहीं, एक न एक दिन भगवान को मैं पा लूंगा। अभी मैं कुछ भी हूं, अभी मैं कुछ भी, लेकिन एक न एक दिन मैं शुद्ध बन जाऊंगा। भक्त भी आशा करते हैं, लेकिन भक्त जो आशा करते हैं वो भगवान से संबंधित होता है। ये जो आशा करते हैं वो अपने बाहुबल पे भरोसा करते हैं कि एक न एक दिन मैं इस चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। आशा, और उस आशा की वजह से पास, पास का मतलब क्या होता है? फेंका था ना अजामिला के ऊपर पास, कौन? यमदूत लोग उसको पास बोलते हैं। पास मतलब खींच करके निकाल रहे हैं। देखा ना रस्सी कैसे, फोटो दिया है ना कि कैसे उसके हृदय में से अजामिला को
हम दूध लोग खींच करके निकाल ले, उसको पास बोलते हैं। पास मतलब एक बार आप पकड़ लिया और खींच लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे जो है बैल होता है ना, बैल उसके नाक में पास होता है रस्सी, उसको जिधर घुमाओ उधर ही जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। तो आशा के ऊपर एक काम करते हैं, वो आशा है और पास लगा है। पास मतलब उसको प्राप्त करने के लिए उनको और कुछ दिखाई पड़ता है। जैसे बैल और घोड़े को नकलेन में लगा दिया है तो बस वही करेगा, दूसरा कुछ नहीं। आशा पास सतेर बंधा, तो उसकी आशाएं हजारों होती हैं और उस आशा को पूरा करने के लिए उसके हजारों कार्यक्रम होते हैं और वो कम होता ही नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के पास टाइम नहीं है या बिजी उन सबको पूरा करने के लिए। उसको एक सेकंड भगवान का भजन करने के लिए टाइम नहीं है, माला करने के लिए टाइम नहीं है, गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, भागवत पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, धाम में जाने की टाइम नहीं है। देर बिजी। तो क्या करें? आशा पास सतेर बद्धा, काम क्रोध परायण, परायण काम क्रोध परायण। तो काम और क्रोध के परायण होते हैं। काम और क्रोध, बस कामनाओं को पूरा करना है और पूरा नहीं होता तो क्रोध में रहते हैं, तो बस उसी में वो रहते हैं। तो कहते हैं काम क्रोध, इच्छा जो है हमारा खुद की जो कामनाएं हैं हमारा दुश्मन है। हम इतनी इच्छाएं करते जाते हैं और पूरा भी करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कामनाएं और बढ़ती जाती हैं। तो इसके परायण होते हैं। इहंते काम भोगार्थम अनेन नार्थ संजया। तो बोलते हैं कि ये सब पूरा करने के लिए, काम भोग करने के लिए, इसी के लिए इंद्रिय तृप्ति, यही हमारा जीवन, इसके लिए मैं जी रहा हूं। इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना है, उसको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मतलब धन उपार्जन करना है, चाहे अवैध हो चाहे वैध हो, कैसे भी करके पैसा कमाओ और अपनी इंद्रिय तृप्ति को, सारी इच्छाएं पूरा करो। तो ये सब असुरी विचार है। यहाँ प्रभुपाद जी अनुवाद में बताते हैं, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। एक उनका यही उद्देश्य है, इंद्रिय तृप्ति करना। और ऐसे इंद्रिय तृप्ति करने वाला जो विचार वाला है, उसका मन भगवान में नहीं लगता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता तया अप्रीत चेतसा वैशात्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। बोलते भोग और ऐश्वर्य, भोग मतलब इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य मतलब धन, पैसा। जो पैसा कमाना और इंद्रिय तृप्ति करने का जिसका भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना प्रकृष्ट रूपेण आसक्त है दो चीज में, उसका समाधो न विधीयते, वो भगवान की भक्ति में उसका मन लगेगा। ये दो चीज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। धन कमाने के जो एक नशा है और धन कमा के जो इंद्रिय तृप्ति करने का प्रोग्राम बनाना है, वो दोनों को जो मिनिमाइज करेंगे तब भगवान के भजन में मन लगेगा। लेकिन जो अपना एक उद्देश्य बनाना है, पैसा कमाओ, पैसा कमा करके भोगो, इस होटल में, उस होटल में, इस कंट्री में, उस कंट्री में घूमते रहो, तो ऐसा व्यक्ति को भजन करने के टाइम पे उसका मन ही नहीं लगे, चाहने पर भी नहीं लगेगा। ये कभी सोचे, कभी मन में आएगा, लेकिन उसके बाद टाइम किधर है, नहीं, मन नहीं लगेगा। तो जो व्यक्ति इस सब चीज को भगवान की कृपा समझता है, यदि भगवान की इच्छा होगा तो मुझे मिलेगा और नहीं इच्छा होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा जो मेन ड्यूटी वो करना है, भजन का जो ड्यूटी है, सेवा की ड्यूटी वो करना है, बाकी तो अपने आप आएगा और जाएगा। इस प्रकार की भावना करने वाले वो भक्ति कर सकते, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब, उससे कुछ फर्क पड़ता है। बहुत पैसे वाला है तब भी वो चाहता है मेरे पास जो धन आया है भगवान की कृपा से आया है,
लेकिन मेरा तो काम है भगवान का भजन करना और जितना हो सकेगा भगवान की सेवा करूँगा। जिसके पास नहीं है तो वो भी भगवान का भजन करना, मेरा मेन ड्यूटी भगवान का भजन करना है। कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो उसकी इच्छा, 2 रोटी कम खाएंगे उसको क्या। तो इस संतुष्ट जो भक्त है, इसलिए बोलते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सदैव अशांत। जो मुक्ति मुक्ति कामी है सदैव अशांत। जो भुक्ति, जिसको भोगना है, जिसको मुक्ति चाहिए, भुक्ति मुक्ति कामी, जो कामनाओं को पूरा करने में लगे हैं, ये सब अशांत लोग हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव, जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त मतलब जो शांत है वो कृष्ण भक्त है, अशांत है वो भक्त नहीं है, वो भी ध्यान रखें। जो अशांत है इन सब चीजों को पाने के लिए वो भक्त नहीं। कृष्ण की सेवा के लिए अशांत है, भक्त भी अशांत होता है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए। और पागल भी होता है, जैसे नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म, जो भौतिक जगत को भोगने में लगा है वो पागल होता है, कुछ भी करता है, कोई भी विकर्म करने के लिए रेडी है। ऐसे भक्त है भगवान की सेवा के लिए वो पागल होता है। भाई 2 बजे उठना, तो बाहर वाले बोले पागल आदमी है, 2 बजे उठ के क्या करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। जब टाइम मिले चलो मंदिर, जब वो टाइम मिले, तो बाहर वाले बोले इसको क्या हो गया भाई, दिन भर मंदिर मंदिर जाए। और कुछ लोग बोलते तुम कृष्ण का ही बात करते हो, मुझसे पागल हो गए हो क्या? और लोग नहीं उनकी बात करने के लिए, कुछ भक्तों कैसे बोलते क्यों कृष्ण ही है, और भी चर्चा करो, वही महामंत्र हरे कृष्ण, और भजन गाओ और कुछ गाओ, क्यों हरे कृष्ण क्यों गाना है? जब वो तो हरे कृष्ण। अरे भक्त जो है वो भी पागल ही है, वो कृष्ण के लिए पागल है, कृष्ण के लिए पागल, उनके लिए उनका नाम सुबह शाम जब हुआ भागता है भागता है भागता है। 2 बजे उठेगा, 3 बजे उठेगा, रात देर से सोएगा, वो भी पागल है। और ये भी पागल है, बीवी बच्चों को सुख करने खुशी के करने के लिए वो भी सुबह जल्दी उठ जाएगा, रात में देर तक आएगा, और रात में भी सेवा में लगा रहेगा, दिन में भी सेवा में लगा है, वो भी पागल है। अंतर यह है कि एक कृष्ण के लिए पागल है, एक जो है संसार के लिए पागल है, ये डिफरेंस है, पागल दोनों है। तो इसलिए यह कहते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं, असली लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ऐसे लोग मरने के बाद नरक स्वर्ग सब यही है। किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, सब यही है। यही जो करना है कर लो, आगे कुछ है नहीं। तो जिसको अगले जीवन में विश्वास नहीं है तो बोला बस जो मिला है ऋणम कृत्वा घृतम पीबत यावत जीवन होते हैं, ऋण करके भी आप घी पियो जब तक जी रहे हो, ऋण करो और पियो। तो ये विचार आ रहा है कि जब तक जीना है जियो, चाहे उधार लेके भी पीना पड़े तो पियो, क्योंकि अगले बार मरने के बाद कौन देखता है क्या। ये इस तरीके के दर्शन में है लोग। तो जिसको अगले जीवन का विश्वास नहीं है क्यों डरेगा, बोलते यही जीवन मिला है इसको भोग लो। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऐसे लोग अगले जीवन पर विश्वास नहीं करते। ये सबसे तो ये विश्वास कैसे होगा? हम लोगों को भी कहीं न कहीं भले थियोरिटिकली है, लेकिन प्रैक्टिकली हमको भी सब पता नहीं अगला जीवन है कि नहीं, कहीं न कहीं तो आता है। तो ये कैसे होगा विश्वास? इसको जब रोज सुनेंगे तब विश्वास होगा। सुनने से भाग्य बदलता है और लक्ष्य भी बदलता है। हम जब सुनेंगे तो हमारा लक्ष्य बदलेगा। बुद्धि क्या आ गया, हम लोग क्या अंदर से आएगा।
इधर भी है। अच्छा हम बार बार सुनेंगे तभी हमारा लक्ष्य बदलेगा और भाग्य बदलेगा, नहीं सुनेंगे तो नहीं बदलेगा। बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो, सुन 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 करके वो अपना भाग्य उसको बदलने लगता है। ऐसे हम रोज जब सुनेंगे कि हमारा अगला जीवन है, हमारे कर्म से हमको मिला हुआ है, जो करेंगे वो आगे मिलेगा, ये रोज जब सुनेंगे तब ये दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। इतना आसान। इसलिए शास्त्र का श्रवण करना, सत्संग करना बहुत जरूरी है। रोज रोज पढ़ेंगे, रोज रोज सुनेंगे तो एक दिन ये दिमाग में आ जाएगा कि नहीं नहीं एक जो बात बताई है वो सच्चा है, एक इसे आता नहीं, अगले जीवन में विश्वास कौन करता है। ये और हमें मानना पड़ेगा। ऐसा हो तो आदमी कितना सतर्क हो जाएगा, हमें मानना पड़ेगा। ऐसा सतर्क नहीं होगा, चैन की नींद से सोएगा क्या होगा। मानना है तो तैयारी करेगा ना, प्रिपेयर हमको कहीं जाना है, हम कहीं जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं, कितनी तैयारी करते किधर जाने के लिए। तो हमें यहाँ ये शरीर छोड़ के जाना है तो उसकी तैयारी नहीं करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में है ना हमको नहीं जाना है, या इसके बाद कहीं जाना नहीं होता है, तभी तो हम तैयारी नहीं करते हैं ना, तभी तो आराम से खा पी आराम से करते हैं, तैयारी नहीं करते। अच्छा पता लगे कि हमें कल जाना है, तो किसको पता है कल नहीं, आज रात में सोएगा कि कल सुबह उठे, किसको पता है, नहीं पता है। तो क्या हम उसकी तैयारी किए हैं, नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस में है कि हम नहीं मरते हैं, या मरते हैं तो कहीं जाने, इसके बाद कुछ होता नहीं है। ये हम लोग में वही सब विचार है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर असली विचार नहीं है, लेकिन जब रोज सुनेंगे कि नहीं 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 माला करना चाहिए, ये करना चाहिए, हमें इससे हम करेंगे तो हमारा अगला जीवन अच्छा होगा, सुनते हैं तो हम धीरे धीरे इस पर चलते हैं, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। रूम के अंदर आपके अंदर एक किसी ने बता दिया कि अंदर सांप है जहरीला, रूम के अंदर तो नींद आएगा। और ये किसी ने आपको नोटिस दे देकर मरोगे आप, कल आपका अंतिम दिन है, तो चैन से सो पाओगे। लेकिन हम लोग सो रहे हैं आराम से, किसको पता है मंगल आरती क्या होता है, संध्या आरती क्या होता है। तो मस्त है अपनी दुनिया में। क्यों मस्त है, क्योंकि उसको पता नहीं है, नहीं तो सीरियस हो जाएगा। रात दिन नाम लेगा भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक क्षण भी उठना बैठते नहीं करेगा। वह यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वह एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसकी जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। असुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसे उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं और एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है, अतः इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है।
उसे परिणाम की परवाह नहीं। जो असुरी व्यक्ति है वो सोचता है कि भगवान है तो होंगे, मंदिर में होंगे, इतना भी मान ले तब भी ठीक है मंदिर में होंगे लेकिन बाहर तो सब ठीक है। लेकिन इतना विश्वास है भगवान सब जगह है। इसलिए लोग बोलते मंदिर मान लिया हमने थोड़ा लिया है इसलिए मंदिर में नहीं। इसका मतलब उसको इतना सेंस है मंदिर में है कोई लेकिन बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, वो भी अधूरा गया, वो भी अधूरा गया कि अंदर है बाहर नहीं है। भाई वो सब जगह है और ये समझ में आ जाए वो सब जगह है तो आदमी कभी भी गलत काम करेगा ही नहीं। कि भगवान आपके साथ है, ये कोई बोल दे भगवान आपके साथ है हमेशा और हमें रियलाइज करने कि भगवान मेरे साथ है तो बोलिए 24 घंटा हमारा क्या होगा, 24 आवर किसी कॉन्शियस नहीं है, भगवान साथ में है तो साथ में तो कहां से गलत काम करेंगे, एक सेकंड भी गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन एक कहीं न कहीं हमारे हृदय में है कि भगवान लिमिटेड, उसका है तो मंदिर में होगा और कहीं होगा या तो है नहीं, यही सब भावना है, सब असुरी भावना है। अलग अलग कैटेगरी है लेकिन कहीं न कहीं किसी परसेंटेज जो है ना असुरी का डेमोनियक परसेंटेज आ गया। जब तक हम ये नहीं है कि हम सब जगह भगवान है, हर जगह भगवान को तो नहीं देखते हैं, हर चीज में भगवान को नहीं देखते हैं, तब तक पूर्ण कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि ये बात केवल वो हिरण्यकशिपु रावण के लिए, ये बात अपने लिए है। इसलिए गीता में बताया भगवान ने कि हमको समझना है कि हम कितनी मात्रा में असुरी विचार वाले हैं। इन सब से पढ़ेंगे सुनेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हम कितनी मात्रा में हमारा असुरी विचार है और कितनी मात्रा में हमारा दैवी विचार है। ये सब पढ़ करके हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता की श्रील प्रभुपाद की जय। पता नहीं क्या हो गया है, गले का प्रॉब्लम जा ही नहीं रहा, महीनों से हो गया, लगता कुछ सूखा है।